साथ साथ सांप खाना भी मेरी हॉबी है। अभी तक करीबन 250 से ऊपर सांप मैं पकड़ चुका हूँ। वो सभी सांप कोबरा और करैता होते हैं, और जिस सांप को मैंने करीबन 15 से 20 सांप को खाया है वो भी कोबरा और करैता ही था। नमस्कार, मैं अंकित कुमार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर बिहार। आपको बता दें, बिहार के पूर्व अधिकारी मुरारी मोहन शर्मा जी हैं, जिन्हें स्नैक मैन के नाम से जाना जाता है। आखिर क्यों, इनकी पूरी कहानी जानते हैं इन्हीं से। सबसे पहले तो स्वागत। धन्यवाद। मेरा नाम मुरारी मोहन शर्मा है। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय तैराक हूँ और सांप पकड़ना मेरी हॉबी है, साथ साथ सांप खाना भी मेरी हॉबी है। अभी तक करीबन 250 से ऊपर सांप मैं पकड़ चुका हूँ। वो सभी सांप कोबरा और करैता होते हैं, और जिस सांप को मैंने करीबन 15 से 20 सांप को खाया है वो भी कोबरा और करैता ही था। तो इसकी शुरुआत होती है बचपन से, जब हम घाट किनारे रहते थे, वहां पर मछुआरों के साथ खेलते कूदते थे। उनके बच्चे घाट किनारे जब पानी कम हो जाता था तो पाकी मिट्टी होती थी, उसमें छोटे छोटे छेद होते थे जिसमें केकड़ा पाया जाता था, जिसको वो पकड़ते थे हाथ डालकर। मैंने भी कोशिश किया, मैंने भी काफी केकड़े पकड़े। एक दिन एक सांप मेरे हाथ में आ गया, तो सांप आ गया तो डर के कारण तो हालत खराब थी, लेकिन जब तक मैं उसको छोड़ता तब तक वो 4-5 बाइट मुझे कर चुका था, मुझे काट चुका था। हाथ लहू लुहान हो गया था। सिगर हाथ धोकर जब हम गए घर पर, चाचा, दो दो चाचा डॉक्टर थे, उन्होंने देखा, देखने के बाद कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, नॉन पॉइजनस स्नेक काटा है। तो पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक की ये पहचान होती है कि पॉइजनस स्नेक में 2 किस्म का दांत होता है। एक दांत होता है मैक्सिलरी टीथ और एक होता है फैंक्स, जो कि अभी आपके सामने यहाँ रखा हुआ है। इसकी पहचान उसी समय होती है। तो उसके बाद से डॉक्टर होने के नाते उनका अमेरिका से एक किताब आता था, पतला सा, उसे मैगजीन कहिए, जिसका नाम स्पैन था। उसमें स्नेक के बारे में जानकारी रहती थी, कुछ आर्टिकल्स उसमें रहते थे। तो मैं लगातार करीबन उसको 4 साल तक पढ़ता रहा। पढ़ते पढ़ते मुझे इस बात की जानकारी मिल गई कि सांप को खाया भी जा सकता है। उस बुक में लिखा हुआ उस बुक में लिखा हुआ था आर्टिकल, और उसकी प्रोसेस जानकारी धीरे धीरे एक छोटे छोटे अंक में हर बार दी जाती थी, जिसे मैं काट काट कर रखता था, नोट करता था, और उसके सारे प्रोसेस को एक साथ मैंने कलेक्ट करके अपने पास मेमोराइज कर लिया था। तो करीबन 14 या 15 साल की उम्र में मुझे एक कोबरा सांप मिला, जिसको मैंने पकड़ा, और उस दिन मेरे दिमाग में क्या पता नहीं क्यों ये खुराफात है कि आज मैं इस सांप को खाऊंगा। फिर मैंने उस सांप को नियम के अनुसार, जो उसमें बतलाया गया था उसके अनुसार, उसकी कटिंग की गई। सर से 2.5 इंच नीचे तक के उसको काटा गया। काटने के बाद उस पोर्शन को पानी बालू में, मिट्टी में दबा दिया गया, क्योंकि वो कुछ समय तक जीवित रहता है और काटने की प्रवृत्ति उसमें रहती है। उसके बाद पूंछ की तरफ से 6 इंच का पोर्शन को काट कर हटाया गया। हटाने के बाद उसके पूरे शरीर के ऊपर से छाल खींचा गया। तो उस समय तक भी उसकी शरीर जीवित रहती थी, और उसमें एक खासियत ये थी कि एलिमेंट्री कैनाल उसके पूरे लंबवत पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक आती है, और लंग, एक ही लंग होता है जो ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर में रहता है। तो उन सबों को निकालने के बाद उसको मैंने पीस में कन्वर्ट किया और उसको भून कर मैं खाया। तो खाने में तो अच्छा लगा, लेकिन अंदर से डर था। मैं चुपचाप चला गया अपने चाचा के पास, बगल में बैठ गया कि अगर कुछ होगा तो मैं चाचा को कहूंगा। स्वाद कैसा? स्वाद, आप एक चिकन का जो ये नेक होता है उसको ले लीजिए, और स्नेक के पीस को ले लीजिए, तो दोनों में आप अंतर नहीं कर पाएंगे खाने में। थोड़ा सा कुरकुरा किस्म का, कार्टिलेजनस टाइप का होता है, मुलायम हड्डी होता है, खाने में काफी अच्छा लगता है। डर तो लगता ही है। खैर, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद से अमूमन मैं पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर जहां जहां सांप निकलता था पकड़ता था। ऐसी भी पकड़ कर लाता था जो सांप हमको स्वस्थ और अच्छा लगता था, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि आप जिस सांप को पकड़ते हैं उसमें किसी प्रकार का कहीं भी उसको घाव नहीं होना चाहिए, उसी सांप को आप खा सकते हैं। तो फिर मैंने भी काफी सांप पकड़ा और कुछ सांप खाए भी। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे
मुरारी सर, जिन्हें स्नेक मैन के नाम से जाना जाता है। जैसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें प्रभात खबर बिहार के साथ। मैं अंकित कुमार, पटना। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।